हर्मिटियन मैट्रिक्स क्या कल क्या बताया था? सिमेट्रिक। जैसे मान लो एक मैट्रिक्स है A इज इक्वल टू, जिसके मेंबर हैं क्या 2 माइनस आयोटा, ये क्या है 1, और यहाँ पे 2 आयोटा ये क्या है 1 माइनस आयोटा। ठीक है, ये मैट्रिक्स है। इसके कुछ मेंबर क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं? जो A प्लस आयोटा B के रूप में लिखा जा सके, जहाँ आयोटा क्या है? आयोटा इज इक्वल टू है रूट ऑफ -1। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू तो जानते हो -1, आयोटा की वैल्यू माइनस आयोटा, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1। ठीक है, अब यहाँ पे z इज इक्वल टू, इसको z से डिनोट करते हैं A प्लस आयोटा B को, है ना। तो z का कॉन्जुगेट क्या होगा? z A माइनस आयोटा B। आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा? z का कॉन्जुगेट आ जाएगा। ठीक है, कॉन्जुगेट यानी संयुग्मी। ठीक है, अब यहाँ पे z इज इक्वल टू, यदि A प्लस आयोटा B है तो A कहलाता है z का रियल पार्ट, और B कहलाता है z का इमेजिनरी पार्ट। तो A को लिखते हैं रियल पार्ट ऑफ z, और B को कहते हैं इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। यदि किसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट 0 हो, जैसे z इज इक्वल टू क्या है 0 प्लस आयोटा b, तो यहाँ पे क्या आयोटा b लिखेंगे, जिसमें रियल पार्ट 0 हो तो उसको कहते हैं प्योर इमेजिनरी नंबर। प्योर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, शुद्ध अधिकार की संख्या। ठीक है, ठीक है। अब तो यहाँ भी ये हुआ, जैसे यहाँ 2i क्या प्योर इमेजिनरी नंबर है, लेकिन ये क्या है? कॉम्प्लेक्स नंबर है। कौन? 2 माइनस आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर, क्योंकि इसमें रियल पार्ट भी है। ठीक है, 2 रियल पार्ट है और -1 क्या है? इमेजिनरी पार्ट है। ये क्या है कि सिर्फ रियल नंबर है, तो रियल नंबर जिसको 1 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। ठीक है, और ये 1 माइनस आयोटा, तो ये 1 माइनस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 माइनस आयोटा भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन 2 आयोटा क्या है? प्योर इमेजिनरी नंबर है, क्योंकि इसका रियल पार्ट क्या है? 0 है। क्योंकि रियल पार्ट क्या है? z इज इक्वल टू, यहाँ पे 2 आयोटा जब लिखोगे तो 0 + 2 आयोटा लिखोगे, इसका रियल पार्ट क्या हो गया? 0। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर इमेजिनरी नंबर कहलाएगा इसमें A। अब यहाँ पे यदि हम क्या करें, इसका कॉन्जुगेट, जैसे वहां z इज इक्वल टू, आपको पता है कि A प्लस आयोटा B लिखते हैं, तो z का कॉन्जुगेट क्या होता है? A माइनस आयोटा B। आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करने से z का कॉन्जुगेट आ जाता है, z की संयुग्मी आ जाती है ना। तो यहाँ पे इस आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करने से जो मैट्रिक्स फाइंड होगा उसको A बार हम लिखा करेंगे। क्या लिखेंगे? A बार। तो क्या होगा? 2 प्लस आयोटा हो जाएगा, ये 1, ये 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, तो 0 + 2 आयोटा है, तो इसका कॉन्जुगेट करते 0 - 2 आयोटा, यानी 2 आयोटा लिख सकते हैं, -2 आयोटा। क्या लिख सकते हैं? तो -2 आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा। ठीक है, तो ये A का क्या हो गया? कॉन्जुगेट। A का क्या हो गया? ये A का कॉन्जुगेट हो गया, मैट्रिक्स A का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स है। ठीक है, अब कॉन्जुगेट मैट्रिक्स का क्या निकालें? ट्रांसपोज करें। ट्रांसपोज का मतलब क्या है? रो को कॉलम में चेंज कर दें, रो को कॉलम में चेंज कर देते। रो को कॉलम में चेंज करेंगे तो क्या होगा? रो के एलिमेंट है 2 + आयोटा 1, तो कॉलम में लिखना पड़ेगा 2 + आयोटा 1। ये रो के एलिमेंट है तो क्या लिखना पड़ेगा? 2 आयोटा और 1 + आयोटा। तो क्या आ गया? A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स, A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज मैट्रिक्स। A के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज मैट्रिक्स को डिनोट करने की परंपरा है A स्टार से। इसे डिनोट करते हैं A स्टार से। तो A स्टार की मीनिंग क्या होती है? A के कॉन्जुगेट का डैश, A के कॉन्जुगेट का डैश, ये हुआ। ठीक है, तो 2 + आयोटा, ये -2 आयोटा, ये क्या होगा? 1, और 1 + आयोटा, ये आ गया। ठीक है, अब तो किसी मैट्रिक्स का क्या निकालें? किसी मैट्रिक्स का निकालें उसके कॉन्जुगेट, इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज निकालें, जिसको हम A स्टार कहते हैं। यदि A स्टार की वैल्यू A के इक्वल आ जाए तब मैट्रिक्स A कहलाएगा हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, A के स्टार का मतलब क्या हुआ? A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। A के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज को हम डिनोट करते हैं A स्टार से। यदि A स्टार की वैल्यू A के बराबर हो
ऐसी कंडीशन में मैट्रिक्स कहलाएगा हर्मिटियन मैट्रिक्स। क्या कहलाएगा? हर्मिटियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो लिखो डेफिनेशन हर्मिटियन मैट्रिक्स की। हर्मिटियन HERMITIAN हर्मिटियन मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी हर्मिटियन मैट्रिक्स if A star is equal to if A star is equal to A here A स्टार की मीनिंग क्या है? ए के ट्रांसपोज, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए का कॉन्जुगेट का। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन थोड़ा सा लिखते हैं। इफ ए इज इक्वल टू 2 माइनस आयोटा 1 और 2 आयोटा और 1 माइनस आयोटा, देन फाइंड ए स्टार। पहले ए स्टार निकालना आपको समझाते हैं कैसे निकालोगे। तो ए स्टार की मीनिंग क्या होती है? पहले ए का कॉन्जुगेट निकालते हैं। कॉन्जुगेट निकालते समय क्या करेंगे? 2 माइनस आयोटा में कॉन्जुगेट, 1 प्लस 0 आयोटा में कॉन्जुगेट, 0 प्लस 2 आयोटा में कॉन्जुगेट, 1 माइनस आयोटा में कॉन्जुगेट। हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट लिख देते हैं। ठीक है, तो कॉन्जुगेट का मतलब बार को हटाने का मतलब क्या हुआ? आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दो। तो 2 माइनस आयोटा है, इसका साइन चेंज करने से क्या आएगा? 2 प्लस आयोटा। 1 प्लस 0 आयोटा है तो 1 माइनस 0 आयोटा। 0 प्लस 2 आयोटा तो 0 माइनस 2 आयोटा। 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा, ऐसे। ठीक है, तो ए बार इज इक्वल टू 2 प्लस आयोटा, ये होगा 1 माइनस 2 आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा, ऐसे। अब क्या निकालते हैं इसको? ए स्टार का मतलब क्या होता है? ए के कॉन्जुगेट का डैश ट्रांसपोज, यही ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? ये मैट्रिक्स लिख लो, 2 प्लस आयोटा और 1 और माइनस 2 आयोटा, ये 1 प्लस आयोटा। इसमें लगा दो डैश। डैश लगाने का मतलब क्या है? रो को कॉलम में चेंज कर दो। तो 2 प्लस आयोटा, रो के एलिमेंट है तो कॉलम में लिख दो, माइनस 2 आयोटा 1 प्लस आयोटा, ऐसा। तो ए स्टार इज इक्वल टू ये। देखिए इसको, प्रूव दैट, क्वेश्चन लिखते हैं, प्रूव दैट मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू 2 और 2 प्लस आयोटा, 2 और 2 प्लस आयोटा और 1, 2 माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा, 1 1 और 3, 1 आयोटा 3, 1 आयोटा 3 is a Hermitian matrix. Is a Hermitian matrix. Hermitian matrix. ये भी आता सर, हर्मिटियन मैट्रिक्स भी आता है। Hermitian matrix पर लेकिन अभी तक थ्योरम है,
अभी तक आई नहीं पेपर जब तक दिया नहीं, इसका यूज अभी आगे बेसिक फाइनल में है क्या लीनियर अलजेब्रा में, ओके सर तो सब जानकारी आप कहेंगे बेसिक फैक्टर में पढ़ चुके हो, तो कहाँ पढ़े थे जब इस शब्द को हम यूज ही न किए रहेंगे, इन पे तो पढ़ाए थे, तो कहाँ बताए थे तो आगे जहाँ क्या जरूरत है तो वे सब बता रहे हैं, ताकि आप ये ना कहो कि हम कभी पहली बार नाम है सुन रहे हैं। कॉन्सेप्ट बताएंगे, क्वेश्चन भले कम रहे, जी सर जरूर सर है ना, कॉन्सेप्ट सब बनना चाहिए। मैथ पढ़ो फिजिक्स जैसे, और फिजिक्स पढ़ो मैथ जैसे, मैथ पढ़ो फिजिक्स जैसे का मतलब क्या हुआ, हर कॉन्सेप्ट जानो, हाँ पूरे व्यंजक सिद्ध करो, ठीक है, जैसे फिजिक्स में तो पूरी थ्योरी पढ़ो, ठीक है, फिर उसमें मैथ पढ़ो फिजिक्स जैसे, फिजिक्स पढ़ो मैथ तो फिजिक्स का मतलब सब कॉन्सेप्ट प्रूव करने के बाद सवाल भी लगाओ, Yes. ये नहीं कि फिर व्यंजक भर साढ़े पढ़े दे बस, जरूर सर यस निश्चित सर तब सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाते हैं, है ना, कॉन्सेप्ट भी जानते रहो, सवाल भी लगाओगे, तब कॉन्सेप्ट सवाल लगाने के बाद कुछ क्लियर होते हैं, कि नहीं। यस सर तो दोनों में से एक ही पढ़ते हो तो अधूरा है, कि फिजिक्स में कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, और मैथ में सवाल पढ़ लिए। तो देखो अब ये हर्मिटियन मैट्रिक्स प्रूव करना है, क्या करना पड़ेगा, मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट मैट्रिक्स निकालोगे, उसका ट्रांसपोज करोगे, ठीक है, तो ट्रांसपोज करने से यही मैट्रिक्स आ जाए, यही आंसर है आ जाए, ए का स्टार करें तो ए आए, यस सर ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, हर्मिटियन मैट्रिक्स, ठीक है। तो पहले हम क्या करेंगे, टू प्रूफ मैट्रिक्स ए इज, टू प्रूफ मैट्रिक्स ए इज हर्मिटियन मैट्रिक्स, we have to show that a का स्टार इज इक्वल टू ए, दैट इज ए के कॉन्जुगेट का डैश इज इक्वल टू ए, ये दिखाना पड़ेगा, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए दिखाना पड़ेगा। तो we see that ए का कॉन्जुगेट निकालते हैं पहले, कॉन्जुगेट का मतलब हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट, टू का मतलब हुआ 0, 2 प्लस 0 आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट, 2 प्लस आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट, 1 प्लस 0 आयोटा तो इसका कॉन्जुगेट, 2 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, 0 प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट, माइनस 0 माइनस आयोटा का कॉन्जुगेट, 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट, और ये 0 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, ए प्लस 0 आयोटा का कॉन्जुगेट, हर एक एलिमेंट का क्या निकाल दे, कॉन्जुगेट, संयुग्मी। तो ये क्या होगा, इनका आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करना होगा, तो क्या आएगा, 2 माइनस 0 आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 1 माइनस 0 आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 0 माइनस 0 आयोटा, 0 प्लस आयोटा, 1 माइनस 0 आयोटा, 0 माइनस आयोटा, 3 माइनस 0 आयोटा, ऐसे सबका में आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज कर दिए, तो क्या आ गया, ए का कॉन्जुगेट आ गया, है ना, ओके सर ए का कॉन्जुगेट। अब ए का कॉन्जुगेट, ए के कॉन्जुगेट का क्या करना पड़ेगा आपको, ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना पड़ेगा ना, तो इसको रो के एलिमेंट को कहाँ लिख देंगे, ए बार का ट्रांसपोज, तो रो के एलिमेंट को कहाँ लिख देंगे बताओ, ये वाले एलिमेंट को कहाँ लिख देंगे, इधर कॉलम, हाँ, तो 2 माइनस 0 आयोटा, 2 माइनस आयोटा और 1 माइनस 0 आयोटा, ठीक है, 2 प्लस आयोटा, 2 प्लस आयोटा, 0 माइनस 0 आयोटा, 0 प्लस आयोटा, रो के एलिमेंट कॉलम में लिख दिए, 1 माइनस 0 आयोटा, 1 माइनस 0 आयोटा, 0 माइनस आयोटा, 0 माइनस आयोटा, 3 माइनस 0 आयोटा,
एक कॉन्जुगेट का डैश, ये क्या होगा, 2 का लिख दिए, 2 प्लस आयोटा लिख दिए, 1 लिख दिए, 2 माइनस आयोटा लिख दिए, 0 लिख दिए, माइनस आयोटा, 1 आयोटा 3। ये गिवन मैट्रिक्स के बराबर आ गया कि नहीं आया? ओके सर, आ गया Yes, sir. आ गया है सर। तो यही कहलाता है ए का ए स्टार कहलाएगा, है ना। तो ये ए आ रहा है, ए स्टार इज इक्वल टू ए। इसको तो स्टार से लिखते हैं ना, किसको? हाँ हाँ ए के कॉन्जुगेट के डैश हाँ, को स्टार ये- के लिखते हैं। ये लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, सिंस ए स्टार इज इक्वल टू ए, सो मैट्रिक्स ए इज, मैट्रिक्स ए क्या, कौन सा मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए इज हर्मिटियन। Since A star is equal to A, so matrix हर्मिटियन मैट्रिक्स, Hermitian matrix। Okay sir, done। डन। अब देखो आता है स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be skew Hermitian matrix if A का स्टार इज इक्वल टू माइनस, A का स्टार इज इक्वल टू माइनस, minus A। Okay sir। A का स्टार इज इक्वल टू माइनस A question, if A is equal to 2 minus I इसी का लिख लेना, क्वेश्चन देखते हैं, सो दैट मैट्रिक्स A is equal to थोड़ा सा क्वेश्चन पहले नोट लिख लो, नोट आर स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स ए आई जे इज इक्वल टू होता है ए जे आई का कॉन्जुगेट, ए आई जे और ए जे आई का कॉन्जुगेट समान होता है। It means the member of diagonal, member of principal diagonal is your imaginary number, इसके प्रिंसिपल डायगोनल के जो मेंबर होंगे, योर इमेजिनरी नंबर R0, योर इमेजिनरी नंबर R0, बिकॉज यहाँ पे ये है प्रिंसिपल डायगोनल, ये
तो इसके एलिमेंट या तो जीरो रहेंगे या कि प्योर इमेजिनरी नंबर रहेंगे, उसमें रियल पार्ट नहीं रहेगा। Yes. ठीक है, किसमें? स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स में डायगोनल के जो मेंबर होंगे प्रिंसिपल डायगोनल ये वाले, तो या तो जीरो रहेंगे अथवा प्योर इमेजिनरी नंबर रहेंगे। जैसे 3 है तो 3 आयोटा रहेगा, 2 आयोटा रहेगा। ठीक है, उसके साथ कोई नंबर नहीं रहेगी 15 प्लस 3 आयोटा, 3 आयोटे भर रहेगा, प्योर इमेजिनरी नंबर, शुद्ध अधिकल्पित संख्या, Yes, sir. मिलावट नहीं रहेगी उसमें रियल पार्ट की। It means member of principal diagonal is pure imaginary number or zero. लिख लेते ना। Yes, sir. क्वेश्चन लिखते हैं, सो दैट मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या है, आयोटा 2 प्लस आयोटा 3 माइनस 2 आयोटा -2 प्लस आयोटा 0 1 प्लस आयोटा -3 -2 आयोटा -1 प्लस आयोटा 2 आयोटा, ऐसे इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, इज ए स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, इज स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। देख लो इसके प्रिंसिपल डायगोनल के मेंबर देखो ना, आयोटा है, 0 है, 2 आयोटा है। Yes, sir. प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट या तो 0 होते हैं अथवा प्योर इमेजिनरी नंबर, तो दिख ही रहा है। Yes, sir. ओके सर, चलिए। तो क्या करना होगा इसका, एक ए स्टार निकालना पड़ेगा ना। Yes, sir. ए स्टार निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, ए स्टार निकालते हैं तो ए स्टार का मतलब होता क्या है, ए के ट्रांसपोज का ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ए का कॉन्जुगेट पहले निकालते हैं। कॉन्जुगेट कैसे करोगे, हर एक एलिमेंट कॉन्जुगेट लगा दो, 0 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, 3 माइनस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट, -2 प्लस 0 आयोटा 2 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, 0 प्लस 0 आयोटा कॉन्जुगेट, 1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, -3 -2 आयोटा का कॉन्जुगेट, -1 प्लस आयोटा का कॉन्जुगेट, 0 प्लस 2 आयोटा का कॉन्जुगेट। ऐसे हर एक एलिमेंट को क्या कर दे, कॉन्जुगेट, और उसमें डैश भी लगाना है आगे। अब क्या होगा, आयोटा वाले टर्म का साइन चेंज करो, 0 माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा, -2 माइनस आयोटा, 0 माइनस 0 आयोटा, 1 माइनस आयोटा, -3 प्लस 2 आयोटा, -1 माइनस आयोटा, 0 माइनस 2 आयोटा। ऐसे इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस आयोटा, 2 माइनस आयोटा, 3 प्लस 2 आयोटा,
-2 माइनस आयोटा 0 माइनस 0 आयोटा -3 अब इसको क्या ले सकते हो? ट्रांसपोज करेंगे अरे लिख क्या रहेगा भाई? ये ठीक है ना? तो ये क्या होगा? -3 + 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा -2 आयोटा 2 आई आयोटा 2 आयोटा सबसे माइनस कॉमन ले लो, सबसे आई माइनस का माइनस आयोटा -2 लिखते सर माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? आयोटा आयोटा -2 1 प्लस आयोटा 1 ठीक है 2 प्लस आयोटा। तो माइनस सर कॉमन अरे गलत कर दिए, वही -2 और प्लस आयोटा साइन चेंज करना। हाँ तो वही होगा -3 -2 आयोटा -2 आयोटा ये लिख लिया। यहाँ पर डैश लगाना चाहिए था ना, डैश लगाने का क्या मतलब? ट्रांसपोज करेंगे इसको हम इस साइड में लिख दिए ना। नहीं अभी तो सीधा लिखे थे अभी ट्रांसपोज नहीं हुआ था अभी तो हम ट्रांसपोज किए ही नहीं, तो क्या किए क्या है? माइनस कॉमन ले रहे थे उस पे से पहले 0 हटाए हैं आप हाँ जो ठीक है, 0 तो हटा दिया, अभी तो ट्रांसपोज किए ही नहीं। अभी नहीं करे अब माइनस कॉमन लिए हैं आप माइनस कॉमन ले रहे थे इसको भी नहीं करे माइनस कॉमन कहाँ है कि हम माइनस कॉमन क्यों ले लिए? कॉमन लेने की जरूरत नहीं थी यहाँ। हाँ वो 1 माइनस आयोटा, ये 2 - 3 + 2 आयोटा 1 माइनस आयोटा। ट्रांसपोज कर देते हैं सीधा अब ट्रांसपोज कर देते हैं सीधे, ठीक है? तो क्या होगा? माइनस आयोटा 2 माइनस आयोटा और +2 आयोटा 3 + 2 आयोटा -2 माइनस आयोटा माइनस आयोटा 0 फिर 1 माइनस आयोटा -3 + 2 आयोटा -1 माइनस आयोटा -2 आयोटा ओके अब ट्रांसफर माइनस कॉमन ले लो सबसे। हाँ माइनस कॉमन ले लोगे तो क्या आएगा? आयोटा हाँ -2 + जय श्री राम। -2 ना होगा सर माइनस कॉमन ले रहे हैं तो माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो गया? अच्छा प्लस। हाँ चेंज ना हुआ ठीक है सर ठीक चेंज कर 0 + 0 है। माइनस कॉमन लेंगे तो 1 प्लस आएगा। 1 प्लस आयोटा माइनस कॉमन लेंगे तो क्या होगा? -2 आयोटा -3 -2 आयोटा -1 प्लस आयोटा। क्या आ गया? अब आगे A स्टार आ गया माइनस कॉमन लेने के बाद क्या आ गया? स्टार आ गया, है ना? तो ए स्टार निकाले थे, अभी ए स्टार की वैल्यू क्या है? माइनस। ठीक है ना? सिंस ए का स्टार इज इक्वल टू माइनस, इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज स्क्यू हर्मिटियन। स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स, स्क्यू हर्मिटियन मैट्रिक्स। तो ए स्टार बराबर माइनस ए होना चाहिए। लिख लेते ना। लिख चुके? अगला लिखो।
ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, मैट्रिक्स इफ ए का ट्रांसपोज और ए का मल्टीप्लाई करो तो आई क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू ए इंटू ए का ट्रांसपोज, ए के ट्रांसपोज ए का मल्टीप्लाई करो तब भी आई यूनिट मैट्रिक्स है। यस सर, या फिर और ए इंटू ए का ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई करो तब भी आई आएगी। दोनों कंडीशन में ये मैट्रिक्स ये क्या कहलाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ये 5वें डेफिनेशन है ना, पहले सिमेट्रिक बताया फिर इसकी सिमेट्रिक, पैरामीटर इसकी हल करते हैं, फिर क्या होगा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, फिर इसकी ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। नहीं फिर क्या है यूनिट मैट्रिक्स, अच्छा ये 6 नंबर यूनिट मैट्रिक्स, यूनिटरी लिखा है, यूनिट नहीं लिखा, क्या लिखा है यूनिटरी, यूनिटरी मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू यूनिटरी मैट्रिक्स if ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज या ए का स्टार इंटू ए इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू ए इंटू ए का स्टार, ए की स्टार ए का मल्टीप्लाई या ए स्टार की मल्टीप्लाई के इक्वल हो और दोनों आई के इक्वल आते हैं। आई क्या है यूनिट मैट्रिक्स, लिख लेते ना, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज सेट टू बी आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स इफ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू ए आई, ए का स्क्वायर करें तो क्या होगा, ए का स्क्वायर करे तो ए आए। ओके ठीक है, इतने पढ़ो आज, इसके आगे कल बताएंगे। थैंक यू।